जोहर, मेरा नाम है रंजन और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है, आपका जोहर है। आज हम एक नई कविता देखने वाले हैं इस क्लास में, जिसका नाम है असार। असार जो कविता है, इसके कवि है मेघनाथ ओहदार। मेघनाथ ओहदार के द्वारा बहुत बेहतरीन कविता लिखी गई है असार। ये जो कविता है, इस कविता को हमने लिया है मंजर भाग 2 नाम की किताब से। इस किताब में लगभग 17 कविता है। 17 कविताओं में से लगभग हम लोगों ने कुछ कविता 7-8 पढ़ लिया है, अब भी कुछ कविता बाकी है, जिसमें से आज हम इस कविता को करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोज़ दिन की तरह हम सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक लाइन का हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कविता क्या है, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखी गई है। मास असार आए मेघ मेंडराए, घटा घेर देलक रे सोना, बूंद बारिश झमझम, बर बरखा पाए मही मुस्काए, छवि छाई देलक रे सोना, धरती धमके धम धम, इंदर धनु छाए नैना लोभाए, बेरा फूल गेलक रे सोना, चपला चमके चमचम, झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजूर चान नाचे छम छम, मेघनाथ मन भाए खेती में भुलाए, पिया जुट गेले रे सोना, काम गुदरे दम दम। तो बहुत ही बेहतरीन कविता, जैसा हमने कहा था, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखी गई है। ये इस कविता का नाम है असार। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को आप जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति में पहले लाइन में मास का मतलब महीना। असार एक महीने का नाम है। आय का मतलब आना। मेघ का मतलब क्या है? मेघ का मतलब है बादल। मेंडराय का मतलब मंडराना, घूमना। तो इस लाइन में जो है कवि क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं कि असार का महीना जब आता है, असार का जब महीना आ जाता है तब क्या होता है? असार का महीना जब आता है तो मेघ यानी कि जो बादल है ये क्या होता है? मंडराने लगता है। आप देखेंगे कि अब कुछ ही दिनों में जो है असार का महीना आने वाला है, तो आसमान में काले काले बादल जो है ये आपको मंडराते हुए दिख जाएंगे। तो कवि मेघनाथ ओहदार इसी संदर्भ में कहते हैं कि मास असार आए मेघ मेंडराए, यानी कि असार का महीना आने से मेघ जो है, बादल जो है आसमान में क्या होते हैं? मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं। घटा घेर देलक रे सोना, बूंद बारिश झमझम। इस लाइन का अर्थ को देखते हैं। घटा किसको कहते हैं? घटा का अर्थ क्या होता है? घटा वैसे कहा जाता है बादलों के झुंड को, है ना। काले काले बादल जब आसमान में एक साथ बड़े मात्रा में जब दिखते हैं, बड़े जगहों पर दिखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान जो है काले काले बादलों से ढक गया है, तो उसको हम कहते हैं घटा। ठीक है। तो घटा घेर देलक रे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बातचीत जो है आमतौर पर जब करते हैं तो एक बोलने का तरीका होता है कि आज जो है ऐसा लग रहा है जैसे बदरी जो है घेर दिया है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि घटा जो है घेर देलक। घटा यानी कि बादल जो है घेर दिया है किस चीज को? पूरे आसमान को। रे सोना, ये सोना जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा? जो पाठक वर्ग है ना, जो इस कविता को पढ़ रहे हैं उनके लिए किया गया है ये शब्द का प्रयोग, है ना। बूंद बारिश झमझम। अब चूंकि घटा जो है, बादल जो है पूरी तरह से घेर चुका है आसमान को, अब उसके बाद क्या हो रहा है? बूंद गिरना चालू हो गया है ना, बूंद हो रहा है। अब धीरे धीरे बूंद जो है बारिश का रूप ले लिया, बूंद जो है बारिश का रूप ले लिया, और फिर क्या हो रहा है? बारिश जो है झमझम गिर रहा है ना। बारिश का जो है गिरना को हम क्या कहते हैं? झमझमा के गिरना। बहुत जोर से जब बारिश का गिरना होता है उसको कहते हैं झमझमा के गिरना,
है ना। ये बोलने का एक तरीका है, ऐसे बारिश झमझम नहीं गिरता, लेकिन बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं झमझम गिरना। तो 2 लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है और बादल जो है पूरे आसमान में मंडराने लगा है। दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि जो काले काले बादल हैं वो पूरी तरह से ढक दिया है बादलों को, है ना, पूरा घेरा लगा दिया है ना, घेर चुका है पूरे आसमान में, है ना। और बूंद जो है बारिश का वो झमझमा के अब धरती पर पड़ने लगा है। आगे देखते हैं। बरखा पाए मही मुस्काए। बर का मतलब क्या होता है? वरदान। जैसे आप जो रामायण या महाभारत का जो सीरियल्स होता था उसमें आप देखेंगे एक वर मांगी, है ना, वर, तो उसी को यहाँ पे बर बोला गया है। ठीक है। बरखा पाए मही मुस्काए, है ना। तो बर का मतलब क्या है? वरदान। बरखा का मतलब होता है बारिश, पाए का मतलब पाना, मही का मतलब है धरती, और मुस्काए का मतलब हंसना, मुस्कुराना, ठीक है, खुश होना। तो इस लाइन में कवि कहने का क्या कोशिश कर रहे हैं कि मही जो है यानी कि जो धरती है ये क्या पाता है? वरदान पाता है। ठीक है, क्या पाता है? वरदान पाता है। बरखा पाए यानी कि वरदान में जो है क्या मिल रहा है? बरखा मिल रहा है, बारिश मिल रहा है ना। वरदान में बारिश को पाके मही यानी कि धरती क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। ठीक है, समझ में आया? वरदान बरखा का पाके, है ना, बरखा का पाके, वरदान जो है या इच्छा जो है बरखा का पाके मही यानी कि पृथ्वी, धरती क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। क्योंकि धरती जो है पूरी तरह से गर्मी में सूख चुका होता है, जो नदी होते हैं सूख चुका होता है, तालाब, है ना, खेत सूख चुका होता है। और ऐसे में जो पृथ्वी है उसका एक ही इच्छा होता है, एक ही चाहत होता है कि बारिश हो जाए धरती में। और जब धरती में बारिश हो जाता है वो कामना करता है पृथ्वी, ये धरती, की काश बारिश हो जाए, काश हमको वर्षा का, जल का, वृष्टि का वरदान मिल जाए। और जब पृथ्वी पानी पाता है यानी कि वर्षा पाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। आगे देखते हैं। छवि छाई देलक रे, छवि छाई देलक रे सोना, धरती धमके धम धम। छवि का मतलब क्या हो गया? छवि का मतलब होता है घेर लेना। ठीक है, तो किस चीज का छवि? यानी बरखा का छवि, यानी बारिश का छवि। छवि का मतलब होता है पूरा घेर लेना, है ना, समा लेना। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये पूरी तरह से किस तरह से का छवि बन जाता है? बरखा वाला छवि बन जाता है। और जब बारिश का जो है बूंद धरती पर पड़ता है, छवि छाई देलक रे सोना यानी कि पूरी तरह से छा जाता है ना, बरखा इस धरती पर, तो धरती धमके धम धम। तो धरती जो है धमके, धमकना का मतलब होता है महकना, है ना, सौंधा सौंधा महकना को धमकना कहते हैं। तो धरती धमके धम धम। तब आप देखेंगे कि धरती जो है एक अलग तरह का सुगंध देता है। आप देखेंगे अभी कुछ दिनों में बारिश होने वाली है। अब पूरी तरह से धरती सूखा पड़ा है। अब इस सूखे धरती में जैसे पहला बूंद पड़ेगा, पहला बारिश पड़ेगा, उस बारिश के पड़ने के बाद धरती एक अलग तरह का सुगंध से भर जाता है। आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। इंद्र धनु छाए नैना लोभाए। इंद्र धनु का मतलब क्या हो गया? इंद्रधनुष, है ना। इंद्र धनु छाए, इंद्र धनु जो है छा जाता है ना, दिखने लगता है आसमान में। और ये क्या करता है? नैना लोभाए, और ये आंखों को बड़ा सुकून देता है ना। जैसे आसमान में इंद्रधनुष हो तो इंद्रधनुष को देख करके बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है। अब प्रेमिकाओं के लिए तो ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। खैर यहाँ देखिए। बेरा फूल गिलक रे सोना, चपला चमके चमचम। बेरा, बेरा का मतलब होता है समय।
फूल गेलक, है ना। फूल गेलक का मतलब होता है पूरी तरह से आ चुका है। जैसे हम लोग अगर कोई फूल हो, अभी वो छोटा हो, है ना, खिला नहीं हुआ हो, अभी वो कली के रूप में हो, तो जब वो पूरी तरह से खिल जाता है तो क्या बन जाता है, पूरा फूल बन जाता है। तो बेरा जो है, ये समय जो है अभी फूला नहीं था, लेकिन ये पूरा फूल चुका है, मतलब पूरी तरह से खुल चुका है, मतलब बारिश का पूरी तरह से मौसम आ चुका है, बारिश का जो महीना है वो आ चुका है ना। बारिश फूलना मतलब खुल जाना, आ जाना, है ना। बेरा फूल गेलक रे मतलब आ गया रे सोना, ये हमको आपको कह रहे हैं कवि। चपला चमके चमचम, चपला का मतलब क्या होता है, चपला का मतलब होता है विद्युत, है ना। चपला का मतलब होता है विद्युत, या चपला का मतलब कह सकते हैं बिजली, है ना। तो बारिश के दिनों में जब भी आसमान में हम देखेंगे तो वहाँ जो बिजली है वो कैसा चमकता है, चमचम करके चमकता है ना। आजकल तो वैसे बहुत ही खतरनाक सुनाई पड़ता है इसका आवाज। यहाँ देखिए, झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, ठीक है। तो जैसे ही वर्षा हो गया, वर्षा में जो है सिर्फ बारिश नहीं होता है, या सिर्फ ये मनुष्यों के लिए, मानव के लिए यही खुशी का समय नहीं होता है, ये जीवों के लिए भी खुशी का समय होता है। कैसे कि देखिए, जैसे वर्षा शुरू हो जाता है तो जितना भी झिंगुर है, जितना भी छोटे छोटे जीव है, मेढक है ना, या तो और भी कई जीव है, उनका जो है शब्द, उनका जो है आवाज़ रात भर गूंजता रहता है। तो इसीलिए जो है इसी संदर्भ में कवि कहते हैं, झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए। देखिए, झिंगुर का मतलब तो झिंगुर हो गया, संग का मतलब संग हो गया, है ना। झिंगुर संग, लाए का वैसे कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। लाए एक सहायक शब्द है, जैसे कि आप इसको बातचीत के भाषा में सुनेंगे कि लय तब ऐसन कर लेवा, है ना। इसका और एक दूसरा रूप भी है, दय तब, है ना। जैसे कि कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, अब जाने का समय हो गया, दय तब जात ही, ठीक है ना, लय तब जात ही, ऐसा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये वही शब्द है लाए। झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, है ना। झिंगुर संग लाए के गीत गावत है, बेंग गीत गावत है ना। बेंग, बेंग का मतलब क्या होता है, मेढक होता है, बेंग का मतलब मेढक। तो झिंगुर के साथ और कौन गीत गा रहा है, बेंग भी गीत गा रहा है, यानी कि वो भी गाना गा रहा है। गाना गाने का मतलब ये नहीं कि परदेसी परदेसी या फिर आज कल के जो हिंदी गाने हैं वो गाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। दरअसल इनका जो आवाज़ निकालना होता है रातों में या दिन में, उसी को हम लोग गीत मान करके चलते हैं। कई जो कवि है ये कहते हैं कि जो वर्षा का समय होता है, इसमें जब बारिश होता है तो बारिश तो एक तरह से होता ही है, और जितने भी जीव जंतु हैं इसमें, इस बारिश का जो मौसम है, बारिश का जो समय है, इसमें जब अपना राग छेड़ देते हैं तो एक तरह से वो बहुत खुशनुमा बन जाता है ना। तो कविताओं में जो है कवियों का ऐसा सोचना है। खैर, झिंगुर संग लाए बेंग गीत गाए, तो झिंगुर के साथ बेंग यानी कि मेढक भी गीत गाता हम लोगों को दिख जाता है इस आषाढ़ के महीने में। रीझे माइत गेले रे सोना, मेंजोर नाचे छम छम, है ना। रीझ, रीझ का मतलब क्या होता है, अंदरूनी खुशी, है ना, अंदरूनी खुशी। आप जैसे कोई जो है अभी बरसात का समय है, बरसात का समय में क्या है कि किसी का मान लीजिए बहुत अच्छा फसल हो गया, तो बहुत अच्छा फसल हो गया तो अंदर से खुशी का अनुभूति होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रीझ, ठीक है। या तो कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जिसका मान लीजिए अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम निकल गया, जेपीएससी का एग्ज़ाम निकल गया, तो अंदर से बहुत खुशी मिलता है, तो उसको हम कह सकते हैं रीझ, है ना। और इस खुशी के समय जो है, जो भी है, स्टूडेंट है या तो कोई भी व्यक्ति है, वो अपने खुशी का इजहार करता है। उसी तरह से रीझे माइत गेले रे सोना, है ना, मेंजूर नाचे छम छम। ये जो मेंजूर है, मेंजूर का मतलब क्या है, मोर।
रिझे का मतलब बहुत खुशी से, माइत का मतलब होता है मत जाना, मस्त हो जाना, है ना, नशा में हो जाना, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं होगा, नशा नहीं होगा, लेकिन खुशी का नशा, है ना। तो खुशी, रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजुर नाचे छम छम। क्या कह रहा है कवि कि ये जो मेंजुर है यानी कि ये जो मोर है खुशी से मतवाला हो गया है ना। खुशी से जो नशे में होते हैं ठीक उसी की तरह ये भी करने लगा है। और बारिश को देख करके ये क्या कर रहा है, छम छम करके नाच रहा है ना। बारिश का जैसे पहला बूंद पड़ा इसको बहुत ही अच्छा लगता है ना, पंख पसार लिए नाचने लगे। मेघनाथ मन भाए खेती में भुलाए। देखिए ये सब तो सब चीज़ है कि बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है और पूरा आसमान जो है काले बादलों से ढक गया है, बूंद बरसने लगा, बरखा होने लगा, इंद्रधनुष आसमान में दिखाई पड़ रहा है। लोग जो है इसको देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। और समय जो है ऐसा आ गया है कि आसमान में जब बादल जो है कड़कता है तो आसमान में हम लोगों को बिजली भी देखने को मिलता है, मतलब बिजली का कड़कना भी हम लोग देख सकते हैं। और ऐसे में जो है झिंगुर और मेढक जो है अपना राग छेड़ते हैं, गीत गाते हैं, है ना। ये सब तो चलता ही है। लेकिन कवि यानी कि किसान इस समय में, इस बारिश के मौसम में क्या करते हैं, किसान जो है अपने खेती को लेकर के परेशान रहते हैं, किसान अपने खेती के लिए सोचते हैं। तो यहाँ जो है कवि यानी कि मेघनाथ ओहदार मन भाए खेती में भुलाए। मेघनाथ ओहदार का जो है मन भा जाता है ना, बहुत इसको खुशी मिलता है। और भाना का मतलब होता है अच्छा लगना, है ना। मेघनाथ का मन जो है बहुत अच्छा लगता है और उसका मन जो है किसमें भुला जाता है, खेती में, है ना। उसका मन खेती में पूरी तरह से लगा हुआ है। पिया जुट गेले रे सोना, पिया जुट गेले। पिया कौन है, पिया है मेघनाथ ओहदार, है ना। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, मेरा पिया घर आया, है ना। तो पिया का मतलब पति होता है। खैर यहाँ मेघनाथ हो जाएगा, मेघनाथ ओहदार, यानी कि ये जो है कवि के लिए कहा गया है। कवि यानी कि पिया जुट गेला रे सोना, है ना। पिया यानी कि जो कवि है वो लग गया है किसमें, काम में, काम गुदरे दम दम। और वो जो काम है वो अब जो है कैसा होने लगा है, दम दम होने लगा है, यानी कि जल्दी जल्दी होने लगा है। जल्दी से कोड़ना, जल्दी से धान का बीज डालना, उससे फिर धान का होना, उसको खेत ले जाना, खेत को जोतना, फिर धान लगाना, ये सब जो है काम जल्दी जल्दी अब होना शुरू हो गया है। तो कविता में बस इतना ही है कि एक आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ के महीना में आसमान में बादल छा जाता है। और आसमान में बादल छाने के बाद जब हम काले काले बादल देखते हैं आसमान में, ये बारिश का रूप लेकर के धरती में पड़ता है। धरती बड़ा खुश होता है और आसमान में ऐसे समय में हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आसमान में जब बारिश जब होती है आसमान से या बादल से जो है बारिश का बूंद टपकता है धरती पर, उस समय हम लोग बिजली भी देख सकते हैं जो चमचम करके चमकता है। मेढक और जो मोर है ये बड़ा खुश होते हैं और झिंगुर जो है बड़ा खुश होते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार करते हैं, है ना। और ऐसे में जो है किसान जो है अपना खेती में लग जाते हैं। कवि के बारे में यहाँ कहा गया है कि कवि यानी कि मेघनाथ ओहदार का मन जो है खेती में भुला जाता है, यानी कि खेती में रमा जाता है, वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। और अंत में कहा गया है कि पिया जुट गेले रे सोना, यानी कि मेरे जो पति है, मेरे जो जो कवि हैं ये किसमें लग गए हैं, जुट गए हैं, मतलब जुड़ गए हैं क्या करने में, काम करने में। काम गुदरे दम दम, और काम जो है जल्दी जल्दी अब होना शुरू हो गया है ना। कई काम होता है बरसात के दिनों में किसानों के पास, तो इसी संदर्भ में ये बातें कही गई है। खैर ये कविता था आषाढ़ और इसके कवि थे मेघनाथ ओहदार जी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, नहीं पसंद आया हो तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने की कोशिश करें। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, नाम है एग्ज़ाम टाइम। धन्यवाद। जोहार।